हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 4 दक्षिण एशिया और समकालीन विश्व के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले दोस्तों, जो कि टर्म 2 के लिहाज से बेहद ही महत्वपूर्ण है। और ये दोस्तों वीडियो न्यूज़ सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन दोस्तों आज क्या है कि दक्षिण एशिया के एक देश का नाम लिखिए जिसमें राजतंत्र है। जी हाँ, एक देश का नाम लिखिए जिसमें राजतंत्र है, तो है भूटान। नेपाल में कब तक संवैधानिक राजतंत्र था? तो नेपाल में दोस्तों 2006 तक जो था वहाँ पर संवैधानिक राजतंत्र था, बट 2015 में वहाँ पर दोस्तों लोकतंत्र की स्थापना हो जाती है सही रूप से, अगर बात करें नए संविधान के बनने के बाद। IPKF का पूरा नाम के लिखिए दोस्तों। IPKF का पूरा नाम है इंडियन पीस कीपिंग फोर्स। श्रीलंका की महत्वपूर्ण समस्या क्या है? तो श्रीलंका की जो सबसे महत्वपूर्ण समस्या है वो है दोस्तों जातीय संघर्ष। श्रीलंका, जैसे आप सभी को पता है कि दो जातीय समूहों में, जो दो भाषी समूह बटा हुआ है, सिंहली जो वहाँ के मूल निवासी हैं, और तमिल जो दोस्तों भारत के तमिलनाडु से गए थे ब्रिटिश शासनकाल के दौरान, फिर वहीं जाकर वो बस जाते हैं। तो यही दोस्तों जो जातीय संघर्ष है यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण समस्या है सिंहली और तमिलों की। नेक्स्ट है सियाचिन विवाद किन दो देशों के बीच है? तो सियाचिन जो विवाद है दोस्तों वो भारत और पाकिस्तान के मध्य है। दक्षिण एशिया का वह कौन सा देश है जिसकी स्वतंत्रता में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही है? तो वह दोस्तों बांग्लादेश की स्वतंत्रता में भारत की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 1971 में मुक्ति वाहिनी सेना के माध्यम से हमने बांग्लादेश को दोस्तों पश्चिमी पाकिस्तान यानी पाकिस्तान से आज़ाद कराया, और पूर्वी पाकिस्तान जो अब बांग्लादेश बन गया उसके गठन में हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है दोस्तों। फरक्का विवाद किन दो देशों के मध्य रहा है? तो फरक्का जो विवाद है दोस्तों वो भारत और बांग्लादेश के मध्य रहा है। शेख मुजीब किस पार्टी से संबंधित थे? तो शेख मुजीब दोस्तों थे अवामी लीग से, यानी हाँ। अगला क्वेश्चन, मालदीव में किस पार्टी का दबदबा है? तो दोस्तों मालदीव में MDP यानी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी का जो है दबदबा है दोस्तों। 1968 तक जो है दोस्तों मालदीव क्या था? ये एक सल्तनत था। 1968 में ये आज़ाद होता है। अब वहाँ पर दोस्तों जो है अध्यक्षीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। पूर्वी पाकिस्तान के जन संघर्ष का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो पूर्वी पाकिस्तान के जन संघर्ष का प्रतिनिधित्व किया था दोस्तों शेख मुजीबुर रहमान। दोस्तों, अगर इस चैप्टर के कंप्लीट वीडियो देखना है तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ हमने पूरे चैप्टर को बहुत इजीली तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है, जहाँ से दोस्तों आपको पूरे चैप्टर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और साथ ही साथ दोस्तों आपके चैप्टर की समझ भी विकसित हो सकेगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर देखें अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो। क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया में चारों तरफ भूमि से घिरे दो देशों के नाम बताए। तो दक्षिण एशिया में जो लैंड लॉक्ड कंट्री हैं दो, वो हैं दोस्तों नेपाल और भूटान। नेक्स्ट, 1960 में भारत और पाकिस्तान ने किस संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो भारत और पाकिस्तान ने 1960 में सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए थे। सार्क किस क्षेत्र का महत्वपूर्ण संगठन है? तो सार्क दोस्तों दक्षिण एशिया का महत्वपूर्ण संगठन है। सार्क की बात करें तो टोटल 8 देश हैं दोस्तों। कितने? 8 देश है सार्क में, ठीक है। स्थापना 1985 में ढाका में की गई, और इसका जो मुख्यालय दोस्तों वो काठमांडू नेपाल में है। दक्षिण एशिया कौन सा देश सैनिक तानाशाही से प्रभावित रहा है? तो दक्षिण एशिया का वह देश जो सैनिक तानाशाही से प्रभावित रहा है वो है दोस्तों पाकिस्तान। कुछ हद तक अगर हम बात करें तो दोस्तों तो हम बांग्लादेश को भी कह सकते हैं, बट अभी के लिए पाकिस्तान ही इसका सही उत्तर है दोस्तों। अर्थव्यवस्था का उदारीकरण सर्वप्रथम दक्षिण एशिया की किस देश ने किया? नहीं, अर्थव्यवस्था का जो सबसे पहले उदारीकरण करने की बात करें तो दक्षिण एशिया में जिसने किया तो वह है दोस्तों श्रीलंका। सार्क की स्थापना कब हुई? तो सार्क की स्थापना 1985 में, 1985 में सार्क की स्थापना की गई दोस्तों। भारत का पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल विवाद किसकी मध्यस्थता से सुलझाया गया है, समझाया गया? तो वह है दोस्तों वर्ल्ड बैंक। भारत श्रीलंका समझौता कब होता है? 1987 में भारत श्रीलंका समझौता होता है दोस्तों। सार्क का विस्तृत रूप क्या है? तो सार्क दोस्तों आप सभी को पता है साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसी प्रकार से साप्ता का विस्तृत रूप क्या दोस्तों? साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया। श्रीलंका के उत्तरी पूर्वी हिस्से पर किसका नियंत्रण है? तो श्रीलंका के उत्तरी पूर्वी हिस्से पर दोस्तों तमिलों का नियंत्रण है, जिसे जाफना के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। प्रश्न है क्या है दोस्तों? सार्क की
किन्हीं 4 उद्देश्यों का वर्णन करें। तो सार्क के अगर 4 उद्देश्य की अगर हम बात करें दोस्तों, तो वह दक्षिण एशिया के राज्यों में सहयोग बढ़े और एक दूसरे विकास में सकारात्मक प्रदान करे। दक्षेश के राज्य अपनी आपसी समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से करें। क्षेत्र की अधिक से अधिक सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नति करना और दक्षिण एशिया के देशों में सामूहिक आत्मविश्वास पैदा करना, ये सार्क के उद्देश्य है दोस्तों। शिमला समझौते पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें या नोट लिखें। तो शिमला समझौता दोस्तों 1972 में, जुलाई 1972 में हुआ था। 1971 में भारत ने पाकिस्तान के युद्ध में ऐतिहासिक जीत मिली थी भारत को, और इस युद्ध के पश्चात 3 जुलाई 1972 को भारत पाकिस्तान ने शिमला में एक समझौते पर हस्ताक्षर किया, जिसे दोस्तों शिमला समझौते के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान में लोकतंत्र की अस्थिरता के क्या कारण रहे, या पाकिस्तान में लोकतंत्र सही रूप से स्थापित क्यों नहीं पाया है, इसके पीछे क्या कारण रहे हैं, इंपॉर्टेंट काफ़ी क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ के समाज पर दोस्तों सेना, धर्मगुरु, जमींदारों आदि का दबदबा है, जो लोकतांत्रिक शासन को उखाड़ फेंकने तथा सैनिक तानाशाही केंद्र रहे हैं। पाकिस्तान में स्थायी लोकतंत्र की स्थापना में सबसे बड़ी जो बाधा है वो वहाँ की सेना है। वास्तव में सेना ने पाकिस्तान में लोकतंत्र को कभी भी स्थापित होने का अवसर ही प्रदान नहीं किया है। पाकिस्तान के अस्तित्व में आने के समय से लेकर अब तक अधिकांश समय तक सेना ने ही शासन को संभाला है। अगला है दोस्तों धार्मिक कट्टरता। सेना के अतिरिक्त धार्मिक कट्टरता ने भी पाकिस्तान में कभी भी लोकतांत्रिक मूल्यों को विकसित नहीं होने दिया है, और पाकिस्तान में जब जब भी लोकतंत्र की स्थापना के प्रयास हुए हैं, धार्मिक कट्टरता ने उसे सफल होने नहीं दिया है दोस्तों। क्लियर। इसके अलावा दोस्तों श्रीलंका में जातीय संघर्ष के कारण बताइए। तो दोस्तों जैसे आप सभी को पता है, श्रीलंका में जातीय संघर्ष का जो सबसे बड़ा कारण है वह श्रीलंका में तमिलों की अपेक्षा सिंहली समुदाय का दबदबा, और सिंहली राष्ट्रवादियों के अनुसार तमिलों के साथ कोई रियायत नहीं बरती जानी चाहिए, ऐसा उनका मानना है। क्योंकि जब श्रीलंका में दोस्तों 1956 में वहाँ पर एक संविधान बनाया गया, और उस संविधान में दोस्तों श्रीलंका में सिंहली को राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दिया गया, और बौद्ध धर्म को वहाँ का जो है राष्ट्रीय धर्म बना दिया गया। तो इस वजह से दोस्तों लगातार तमिल और श्रीलंका में भेदभाव बढ़ता गया, क्योंकि सिंहली लोग जो है तमिल को गैर श्रीलंकाई मानते, उन्हें वो नागरिकता प्रदान नहीं करते हैं जैसे सिंहलियों को प्रदान की गई है, तमिलों को प्रदान नहीं की गई दोस्तों। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। तमिलों के प्रति उपेक्षा भरे बर्ताव से एक उग्र तमिल राष्ट्रवाद की आवाज़ उठने लगी, और लिट्टे द्वारा तमिलों के लिए अलग राज्य की मांग करना। LTT का फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं दोस्तों। LTTE का फुल फॉर्म क्या है, यानी इसका फुल फॉर्म दोस्तों लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, स्थापना 1983 आपके NCERT के अनुसार। बट वैसे अगर बात करें तो 1972 में और 1976 में इसका नाम बदल कर लिट्टे कर दिया गया था दोस्तों। ठीक है। अगर NCERT की बात करें तो वहाँ पर 1983। श्रीलंका में जातीय संघर्ष के कारणों को स्पष्ट कीजिए। तो जैसे अब मैंने आपको पहले बता दिया दोस्तों, श्रीलंका में जातीय संघर्ष के क्या कारण है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है। इसका जो PDF दोस्तों, इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप सीधा हमें टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं हम सर, वहाँ भी आपको PDF मिल जाएगी। द पॉलिटिकल मास्टर दोस्तों टेलीग्राम पर सर्च कीजिए, ज्वाइन कीजिए और PDF का फ़ायदा उठाइए। क्लियर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच विवादों का वर्णन कीजिए। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो विवाद है दोस्तों, उसमें जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विवाद है वह है दोस्तों कश्मीर की समस्या। आज़ादी के बाद से ये समस्या सबसे बड़ी रही है। इसके बाद जो सबसे बड़ी समस्या है वो पाकिस्तान द्वारा भारत में आतंकवादी गतिविधियाँ करना और पाकिस्तान द्वारा शिमला और लाहौर समझौते का उल्लंघन करना, ये विवाद के काफ़ी बड़े मुद्दे हैं दोस्तों हमारे। इस बार सिंधु नदी जल समझौता भी अब भी ये विवाद का बड़ा कारण बना रहा। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, गुजरात का कच्छ ऑफरन भी एक महत्वपूर्ण विवाद का कारण बना हुआ है। अगला है दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच विवाद के बिंदु कौन कौन से हैं। तो भाई श्रीलंका और भारत के मध्य विवाद के जो बिंदु है उसमें सबसे बड़ा समस्या है तमिल वंशजों की समस्या, तमिल समस्या और तमिल शरणार्थी। कच्चा तीबी विवाद भी एक बड़ी समस्या है। यानी ये कुछ प्रमुख समस्या हैं जो भारत और श्रीलंका के मध्य अभी भी बने हुए हैं। उन परिस्थितियों का वर्णन कीजिए जिनके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का निर्माण हुआ। तो दोस्तों जिसे आज वर्तमान में हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, उसे पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। यानी 1947 से लेकर 1971 तक बांग्लादेश पाकिस्तान का अंग था और उसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। जबकि पश्चिमी पाकिस्तान के लोग जो है दोस्तों पूर्वी पाकिस्तान की जनता से भेदभावपूर्ण व्यवहार करते थे और उन पर उर्दू भाषा थोपते थे। जबकि पूर्वी पाकिस्तान के जो अगर कल्चर की बात करें तो वहाँ पर बंगाली भाषा बोली जाती है, वहाँ का पहनावा अलग था। तो ये समस्या थी।
इसके अलावा दोस्तों पूर्वी पाकिस्तान की जनता ने शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में राजनीतिक सत्ता में भागीदारी की मांग करते हुए जन संघर्ष प्रारंभ कर दिया और स्वायत्तता की मांग भी की। और 1970 के चुनाव में आवामी लीग को दोस्तों पूर्वी पाकिस्तान के सभी सीटों पर विजय प्राप्त हुई और इससे आवामी लीग को संपूर्ण पाकिस्तान के लिए प्रस्तावित संविधान सभा में बहुमत प्राप्त हो गया, परंतु सरकार ने इस सभा का अधिवेशन बुलाने से इनकार कर दिया। विरोध करने पर बड़ी संख्या में बंगाली मुसलमानों और शेख मुजीबुर रहमान को बंदी बना लिया गया और आंदोलन को कुचलने का प्रयत्न किया गया। यहीं से दोस्तों समस्या बड़ी खड़ी हो जाती है और बड़ी संख्या में बंगाली मुसलमानों को भारत में आने से सरकार के सामने शरणार्थियों की समस्या खड़ी हो गई और भारत ने भी पूर्वी पाकिस्तान के लोगों की स्वतंत्रता मांग का समर्थन किया और जिसके परिणाम स्वरूप विभिन्न घटनाओं के कारण 1978 में भारत और पाकिस्तान में युद्ध हुआ और इस युद्ध का अंत पाकिस्तानी सेना के आत्मसमर्पण और बांग्लादेश के निर्माण के साथ होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका में शांति सेना भेजने का उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों जैसे आप सभी को पता है कि तमिल और सिंगली में जो जाति संघर्ष छिड़ा, उसी संघर्ष समाप्त करने के लिए ही भारत ने एक पीस कीपिंग फोर्स श्रीलंका में भेजी थी 1987 में। दोस्तों ऐसी 2 फसलों के नाम बताएं जिन पर भारत बांग्लादेश के बीच आपसी सहयोग और जिन पर आपसी असहमति है। तो ये भी कह सकते फैसले जो हैं सहयोग की बात करते हैं, इसमें हमने दोस्तों बाकायदा पूरी तरीके से वीडियो में समझा रखा, वहाँ से भी इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया के क्षेत्र में शांति और सहयोग को कैसे बढ़ाया जा सकता है, स्पष्ट कीजिए। भारत पाकिस्तान संबंधों पर प्रकाश डालिए। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना पर टिप्पणी लिखिए और भारत और श्रीलंका के बीच सहयोग और विवाद के क्षेत्रों का परीक्षण कीजिए। भारत और नेपाल के बीच संबंधों की चर्चा कीजिए। तो ये दोस्तों इस चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा इस चैप्टर से दोस्तों आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। अगर इस वीडियो संबंधी इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, उसको उत्तर दिया जाएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।